मौला सभी और क्या चाहता है, बस मग़फ़िरत की अता चाहता के अलावा किसी महीने में साल के किसी मौसम में अल्लाह ने नहीं उतारी। तो इसमें इशारा है कि ये महीना शरीयत को सीखने का महीना है, ये महीना दीन को सीखने का महीना है। और दीन सीखना उसी वक़्त नसीब होता है जब बंदे को आखरत कमाने का शौक़ लग जाए। जैसे दुनिया का हिर्स लगा होता है बंदे को, तो फिर कैसे कैसे तरीके बंदा सोच लेता है पैसे कमाने के लिए। तो इससे बढ़ कर के जब आखरत का हिर्स लग जाए तो फिर नेकियां जमा करना आसान हो जाता है। हम अभी मस्जिद में बैठे हैं, बावुज़ू बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ के बैठे हैं। अब हम बैठे बैठे यहाँ नियत कर लेते हैं कि हम सब के सब एतकाफ़ की हालत में हैं। नियत करने से बंदा मोतकिफ़ बन जाता है, नफली एतकाफ़ है। हम बैठे बैठे नियत कर लेते हैं कि हम सारे इस वक्त एतकाफ़ की हालत में हैं। वैसे भी हक़ यही है, जब बंदा मस्जिद में आए तो एतकाफ़ की नियत करे। मसला है, बहुत सारी मसाजिद में बाकायदा लिखा होता है नवैतु सुन्नतल एतकाफ़, कि मैंने एतकाफ़ की नियत कर ली। नियत दिल का ख्याल है, दिल में इरादा कर लिया, नियत हो गई। अब नियत करने से हम मोतकिफ़ीन की लिस्ट में, फ़हरिस्त में, उस गिरोह में, उस जमात में शामिल हो गए। अब ये जो नेटवर्क है इस वक्त मोतकिफ़ीन का, ये पूरी दुनिया में फैला हुआ है। हरम मक्का के अंदर लोग एतकाफ़ में बैठे हैं, दुनिया के कोने कोने से आए हुए होंगे, मर्द भी होंगे, औरतें भी होंगी। काबतुल्लाह मस्जिद हराम में एतकाफ़ में लोग हैं, मक्का मुकरमा की हर मस्जिद के अंदर हैं, मस्जिद नबवी मदीना मुनव्वरा के अंदर यकीनी बात है बहुत बड़ी तादाद लोगों की, मर्दों औरतों की इस वक्त एतकाफ़ के अंदर है। किबला अव्वल बैतुल मक़दस के अंदर है। दुनिया जहान में कितनी बड़ी बड़ी मसाजिद हैं, खानकाएँ हैं, तबलीगी मराकज़ हैं, हत्ता कि मुसलमानों के घरों में भी ख़वातीन एतकाफ़ के अंदर हैं। तो पूरा एक नेटवर्क है जो पूरी दुनिया के अंदर फैला हुआ है, और वो मोतकिफ़ीन का है। ये एक गिरोह है, ये एक जमात है, ये एक लिस्ट है, ये एक काम है। अब एतकाफ़ की नीयत करने की वजह से हम यहाँ बैठे हुए भी उसी गिरोह में शामिल हो गए हैं, उस जमात में शामिल हो गए हैं मोतकिफ़ीन के अंदर, जिसमें मस्जिद नबवी वाले एतकाफ़ वाले भी हैं, हरम पाक के अंदर एतकाफ़ वाले भी हैं, बाकी अल्लाह वाले नेक लोग, बुज़ुर्ग, अल्लाह के वली, अल्लाह की वली औरतें जो बहुत सारी एतकाफ़ में हैं। अब हम भी एतकाफ़ की नीयत करने की वजह से उसी गिरोह के अंदर, उसी जमात के अंदर, उसी लिस्ट के अंदर, उसी फ़हरिस्त में हमारा भी शुमार हो गया है। मैंने अगले दिन मिसाल दी थी, जैसे गंदम की ढेरी उठाई जाती है, अब उस गंदम के अंदर मिट्टी के छोटे छोटे रोड़े भी होते हैं, लेकिन वो भी उसी भाव में बिकते हैं जिस भाव में वो गंदम बिकती है। उसी बर्तन में वो संभाले जाते हैं, उसी एजाज़ इकराम एहतराम के साथ उठाए जाते हैं जिसके साथ गंदम उठाई जाती है। उसी तराजू में तुलते हैं, उसी बर्तन में महफूज होते हैं जिसमें गंदम होती है। क्यों? इसलिए कि वो भी उसी गिरोह में है। ये उसी वक्त मिट्टी का रेट लग रहा है जब तक गंदम के अंदर है। अगर वो उनसे निकल जाए तो फिर उसकी कोई वैल्यू, कोई वक़्त, कोई अहमियत नहीं रहती। तो हम भी अपने आप को बावक़्त बनाने के लिए, कीमती बनाने के लिए उन कीमती लोगों के गिरोह में अपने आप को शामिल करें। उस शामिल करने का तरीका यही है कि जो नेक लोगों के नेक कामों के सिलसिले चल रहे हैं, आप उसमें शामिल हो जाएं। पूरा नहीं कर सकते तो पूरे को छोड़ें भी नहीं। आप तरावी में शामिल होते हैं, तरावी के नेटवर्क में चले जाते हैं, रोज़े में शामिल होते हैं, रोज़ेदारों की लिस्ट में चले जाते हैं, आप तिलावत करते हैं, तिलावत वालों की लिस्ट में चले जाते हैं, आप ज़िक्र करते हैं, ज़ाकिरीन की फ़हरिस्त में चले जाते हैं, आप दावत व तबलीग का काम करते हैं, उस लिस्ट में चले जाते हैं, आप अपने नफ्स के ख़िलाफ़, तबीयत के ख़िलाफ़ मुजाहदा करते हैं, आप मुजाहिदीन की लिस्ट में चले जाते हैं।
تو یوں نیک لوگوں کے نیک کاموں کی لسٹ اور فہرست میں اپنے آپ کو شامل کرنے کے لیے آسان سا نسخہ ہے کہ آپ گھر میں بیٹھے ہوئے بھی صرف اپنا نیکی کا حرص پیدا کریں اپنے اندر کہ میں نے نیکیاں کمانی ہیں، اور نیکی میری ایسی ضرورت ہے کہ جب قیامت کے دن میں کھڑا ہوں گا تو وہ نیکی میرا ماں باپ بھی مجھے نہیں دے گا، بہن بھائی بھی مجھے نہیں دیں گے، اعزاء اقارب بھی مجھے نہیں دیں گے، میری اپنی کمائی ہوئی نیکی میرے کام آئے گی، اور وہ کمانے کا وقت مجھے آج اللہ نے دیا ہے۔ یہ مہلت ہے میرے پاس کہ میں آج مختلف بہانے، مختلف ہیلے، مختلف طریقے جیسے دنیا کمانے کے لیے ہیں تو آخرت کمانے کے لیے اللہ نے اس سے بھی بہترین چانس رکھے ہیں، اس سے بھی سہولت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ تھوڑے وقت میں بندہ بڑی نیکیاں کما سکتا ہے۔ شرط یہی ہے کہ اندر لگن پیدا ہو جائے، تڑپ پیدا ہو جائے، جذبہ پیدا ہو جائے، نیکی کمانے کا حرص پیدا ہو جائے۔ اب یہ میں نے ایک مثال آپ کو بنا کے دکھائی ہے۔ اس اعتکاف کی نیت سے آپ اس گروہ میں شامل ہو گئے جو ریٹ قیامت کے دن حرم پاک کے معتکف کا لگے گا، مسجد نبوی کے معتکف کا لگے گا، کسی خانقاہ اللہ والے کے اعتکاف کا لگے گا، وہی ریٹ آپ کے اعتکاف کا بھی لگے گا۔ اللہ کے ہاں وہی ریٹ، وہی قیمت آپ کے اعتکاف کی بھی لگے گی۔ آپ صرف اللہ کے لیے اپنی طلب تو دکھائیں کہ یا اللہ میں بھی محتاج ہوں، مجھے بھی نیکی کی ضرورت ہے، میں بھی تڑپ رہا ہوں، میں بھی چاہتا ہوں، لیکن میری مجبوریاں ہیں، عوارض ہیں، نفس و شیطان غالب ہیں، فلاں میں مجبور ہوا پڑا ہوں، لیکن دل تو میرا چاہتا ہے۔ آپ نیت کریں، رب اپنی رحمت کے خزانوں کے دروازے آپ کے لیے کھول دیتا ہے۔ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، رب کی رحمت میں کمی نہیں ہے، تو یہ حرص پیدا ہو جائے۔ اس لیے میں نے عرض کیا، ایک تو یہ کام ضروری ہے کہ جب بھی جہاں کہیں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ نیکی کا ایک مقبول سلسلہ چل پڑا ہے تو اپنے آپ کو اس میں شامل کریں۔ گلدستے کا پھول نہ صحیح، گلدستے کا کانٹا صحیح، لیکن ہیں تو اسی گلدستے میں۔ گندم کی ڈھیری کا گندم کا صاف ستھرا دانہ نہ صحیح، مٹی کا ڈھیلا صحیح، لیکن ہیں تو اسی ڈھیری کا حصہ۔ تو میرے رب کے ہاں ریٹ وہی لگے گا انشاءاللہ۔ اللہ کے ہاں نیکی جب قبول ہوتی ہے تو پھر سب کی قبول ہوتی ہے۔ اجتماعی عمل کے اندر سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ وہ کسی ایک اللہ والے نیک بندے کی وجہ سے قبول ہوتا ہے تو پھر اللہ سب کا قبول فرما لیتے ہیں۔ ایک بات تو یہ بہت ضروری ہے، رمضان مبارک کا آخر ہے، انما الاعمال بالخواتیم، اعتبار خاتمے کا ہے۔ سارا رمضان اچھا گزارا، بس آخر آ گیا، لو جی اب رمضان کو ذرا ادھر ادھر کرو، اب عید کی خریداری کرنی ہے، اب بچوں کو لے کے بازار میں، بیوی کو لے کے بازار میں، چیزوں کی لسٹ لے کے بازار میں، اب آخر کی تراویحیں خراب، آخر کے روزے خراب، آخر کی تلاوت خراب، آخر کی فلاں، بہانہ عید کا ہے۔ بھائی عید تو خوشی کا نام ہے، اگر آپ اللہ کو خوش نہ کر سکے اور اللہ خوش ہو کر کے آپ کی مغفرت نہ فرمائے تو آپ کے لیے کیا عید ہے؟ عید اچھے کپڑے پہننے سے نہیں ہوتی، عید اچھا کھانا کھانے سے نہیں ہوتی، عید گھر کو سجانے سے نہیں ہوتی، عید گفٹ لینے اور دینے سے نہیں ہوتی، عید تو ہوتی ہے رب کو خوش کرنے سے۔ عید نام ہی خوشی کا ہے، جس کا رب خوش ہو گیا اس کی واقعتاً عید ہے۔ تو انما الاعمال بالخواتیم، خاتمے کا اعتبار ہے۔ آپ سارا رمضان اچھا گزارتے آئے، آخر میں اگر میں آ کر کے آپ نے عید کی خرید و فروخت کی وجہ سے جی عید کے اندر شاپنگ کرنی ہے، عید کے لیے یہ کرنا ہے، عید کے لیے وہ کرنا ہے، آپ نے آخر میں آ کے رمضان کی تراویحیں چھوڑ دیں، آخر میں آ کے تلاوت چھوڑ دی، آخر میں آ کے ذکر چھوڑ دیا، آخر میں آ کے توجہ چھوڑ دی، آخر میں آ کے تلاوت چھوڑ دی، اگر آخر آپ کا رمضان کا گڑبڑ ہو گیا تو پھر پچھلا رمضان بھی گڑبڑ ہو جائے گا، کیے کرائے پر بھی پانی پھر جائے گا۔ انما الاعمال بالخواتیم، خاتمے کا اعتبار ہے۔ اور اگر آپ نے آخر رمضان کا اچھا کر لیا تو پھر پچھلی کمی کوتاہیاں بھی اللہ معاف کر دے گا۔ اگر رمضان کے آخری دنوں کو، آخری راتوں کو، آخری صبح کو،
आखिरी शाम को, आखिरी लम्हात को हमने ज़्यादा संभाल लिया और अल्लाह से नदामत कर ली, या अल्लाह मैं भूला रहा, मैं भटका रहा, मैं गफलत में रहा, नफ्स और शैतान ने मुझे दूसरी तरफ लगाए रखा, दुनिया के तकाज़ु ने, मेरी तबीयत की थकान ने, मेरी फ़लाँ कमज़ोरी की वजह से मैं रोज़े का हक़ अदा नहीं कर सका, तिलावत का नहीं कर सका, रमज़ान का नहीं कर सका। लेकिन अब आखिर में मैं अपने ऊपर नादिम हूँ, पशेमान हूँ कि मुझसे कसूरें हो गई, तो अल्लाह इस पशेमानी की वजह से पिछली कमी कोताहियों को भी माफ़ कर देगा। तो इसलिए इन्नमल आमालु बिल ख़वातीम के लिहाज से अब रमज़ान के आखिरी दिनों को हमने पहले से भी ज़्यादा कीमती बनाना है, पहले से भी ज़्यादा संभालना है, और घरों के अंदर इसकी फ़िज़ा बनानी है कि जो कमी कोताही, हर दुकानदार जो कारोबारी होता है, हर एक का एक सीज़न आता है कारोबार का, फिर वो सीज़न भी अगर ना लगे तो बंदा बड़ा परेशान होता है, मुझे इस साल तो सीज़न भी नहीं लगा। लेकिन अगर वही सीज़न के जब आखिरी दिन हो, वो 2 दिन भी काम लग जाए, 4 दिन ही काम लग जाए, तो वो इतना अल्लाह पाक दे देते हैं कि जो पिछले दिन सीज़न के बेचारा पशेमान था, वो जी मेरा तो सीज़न लगा नहीं है, तो वो उसकी सारी कमी कोताही निकल जाती है और वो सीज़न अच्छा लग जाता है, इसलिए कि आखिर के अंदर सीज़न लग गया। तो ये अल्लाह की तरफ से बख्शिश का सीज़न है, नेकी लेने का सीज़न है, नेकियां कमाने का सीज़न है। रमज़ान से बढ़ के नेकी का कोई सीज़न नहीं है। तो इस सीज़न के एंड के दिन हैं, आखिर के दिन हैं, तो इन दिनों में अगर कोई अब भी ख्वाब गफलत से, ख्वाब खरगोश से बेदार न हुआ और ऐसा रहा तो इसकी किस्मत नसीबा मारा गया, ये बेचारा बदकिस्मतों में शुमार हो जाएगा, बदनसीबों में शुमार हो जाएगा। और ये चीज़ कोई जबरी नहीं है, ये इख्तियारी है। मेरे अल्लाह ने हमारे अंदर दोनों मादे रख दिए हैं, फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा। हम चाहें गुनाह की तरफ चल पड़ें, चाहे नेकी की तरफ चल पड़ें, रब ने हमारे अंदर दोनों सलाहियतें रख दी। इल्हाम, इल्का, अल्लाह ने हमारे अंदर दोनों चीज़ों का कर दिया है। अगर इसी जिस्म के अंदर नफ्स है तो इसी जिस्म के अंदर रूह और दिल भी तो है, जो अल्लाह की मोहब्बत वाला है, अल्लाह की तरफ अल्लाह को चाहने वाला है। तो इन दोनों चीज़ों को देख करके हम इसका एहतमाम करें। और दीन को सीखने के बारे में सबसे बुनियादी चीज़ नमाज है। आज तक हमारे नमाज का सिर्फ जो ज़हरी ढांचा है ये भी ठीक नहीं है। हम रकू कैसा करते हैं, सजदा कैसा करते हैं, कादा कैसा करते हैं, क़ियाम में कहाँ खड़े होते हैं, किस अंदाज से हाथ होते हैं, किस अंदाज से आँखें होती हैं, क्या क्या हमारी हरकत होती है। नमाज का जो मसनून एक ज़हरी ढांचा है वो भी हमारा नहीं है, इसको सीखने की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह कल परसों 2-3 दरसों में मैं उसके मुतालिक भी अर्ज़ करूँगा। तो इसके लिए हमारे दिल में एक जज्बा पैदा हो, अंदर में एक भूख लगे। जब प्यास लगती है फिर पानी अच्छा लगता है, जब भूख लगती है फिर रूखी सूखी खाना भी अच्छा लगता है। जब तक प्यास न हो जितनी अच्छे से अच्छी चीज़ उसको पिलाओ उसे अच्छी नहीं लगती, भूख न हो अच्छे से अच्छा खाना भी अच्छा नहीं लगता। अपने अंदर नेकी की, दीन के सीखने की भूख और प्यास पैदा करें, फिर दीन की हर बात बड़ी अच्छी लगेगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझ नसीब फरमाए, अमल की तौफीक।